अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badaयूं. Today in this video lecture I will cover application of Biot-Savart law. मीन्स बायो-सावर्ट का जो नियम है उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक जो फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 3 एप्लीकेशन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट स्टेट वायर है आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का, जैसे कि ये है इनफाइनाइट लेंथ तक की अगर इसकी लेंथ है कि ये कंडक्टिंग वायर है, इसके आसपास मीन्स यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा कि अगर आपके पास 2 वायर हैं, दोनों वायर में करंट फ्लो हो तो एक वायर दूसरे वायर पर कितना फोर्स लगाता है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो दूसरा एप्लीकेशन हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जो तीसरा एप्लीकेशन है कि एक कॉइल है आपके पास, इसमें करंट फ्लो हो रही है, आप देखिए यहाँ से करंट फ्लो इस टाइप से जाएगी, पूरा सर्किल बनेगा और इस जब करंट फ्लो होगी तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनफाइनाइट स्टेट वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अगर कोई वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इस डायग्राम में आप देखिए कि एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट तक है और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि वायर से आर डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि राइट हैंड आप ले लीजिए, राइट हैंड रूल आप देखिए कि जो अंगूठा है वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगा और आप जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट पर आप अपना हाथ रखिए। तो आप देखिए जब हाथ को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो मीन्स इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी वो क्रॉस होगी, मीन्स अंदर की तरफ जाएगी। मीन्स इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इनसाइड द प्लेन होगा, अंदर की तरफ होगा। और इस वायर के अंदर जो करंट है वो आई फ्लो होगी और पूरे वायर अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट तक है तो हम क्या करें, छोटे छोटे पीस में इसको डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट आप बना लीजिए और ये एलिमेंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और जो एंगल है वो थीटा है। तो आप देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं। करंट आई ही फ्लो होगी, डिस्टेंस आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और जो डायरेक्शन होगी देखिए अभी इनटू द पेज लिखा हुआ है। अब आपने छोटा एलिमेंट की आप बात की, छोटे एलिमेंट से यहाँ पर कितना होगा वो डी बी होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस छोटे एलिमेंट के स्थान पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे डेरिवेशन होगा वो आपको देखना होगा। 5 स्टेप में हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे करते हैं। तो ये पहला जो फॉर्मूला है ये बायो-सावर्ट लॉ का सीधा सीधा फॉर्मूला है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एस अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसका डी एस क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और अगर आप सीधे सीधे लिखना चाहें तो आप इसको आई डी एस अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आर ऊपर आपने इसको अगर वेक्टर फॉर्म का आप नॉर्मल इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए ये एंगल थीटा है और ये जो एंगल है ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, 180 से थीटा कम कर दीजिए, इतना आएगा। अब इस ट्राइंगल में आपको क्या करना है, साइन थीटा यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक से। साइन थीटा क्या होगा, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। पाइथागोरस थ्योरम आप इस पर लगाइए कि ये जो आर स्क्वायर है ये एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा, या ये जो आर होगा आप इसका अंडर रूट ले लीजिएगा तो इस टाइप से बनेगा। तो ये आर की वैल्यू निकालिए। तो मीन्स इस ट्राइंगल से आपका जो काम था, आपने साइन थीटा निकाल लिया और स्मॉल आर की वैल्यू निकाली। अब आप देखिएगा कि ये आर साइन थीटा है तो आप इसको इधर ले जाइए आर, तो ये आर इधर आ जाएगा। तो ये जो आर साइन थीटा ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। तो कैपिटल आर अगर बनेगा तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा जो डी एस जो आपका स्मॉल एलिमेंट था, हमने कहा कि जो वायर एस की लेंथ इनफाइनाइट तक है तो आप इसमें लिमिट यूज़ कर लीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, डी एस और डिवाइड बाई आर की पावर 3। अब ये जो आर साइन थीटा है आपको क्या करना है, इसको कैपिटल आर से रिप्लेस करना होगा और ये जो आर की पावर 3 है इसको आपको इस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ये 3/2 होगा। अब आप देखिएगा कि जो आर है ये कांस्टेंट है, इस आर को तो आप बाहर रख लीजिए, अलग रख लीजिए इस आर को, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं।
अब डी एस की अगर बात करें और एक लिमिट की प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर जाएगी कोई वैल्यू तो आप उसको डबल कर सकते हैं इक्वल्स टू 2 और 0 से इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैंने क्या की यहाँ पर यूज़ कर ली। तो आप 0 से क्या कि इनफाइनाइट तक करते 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और 2 से जब कैंसिल होगा तो 2 ही बचेगा। अब ये जो वैल्यू है आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं इतनी सी वैल्यू को तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1/r² आएगा। कैसे करना है इसके दो तरीके हैं। सबसे आसान तो यही है कि s इक्वल्स टू आप tan थीटा मान लीजिए तो ds आएगा फिर sec स्क्वायर और उसकी लिमिट आप चेंज कर दीजिए। इस टाइप से आप इसको कर लीजिएगा तो जो इसका रिजल्ट आएगा फाइनल 1/r² आएगा। और 1/r² की जब वैल्यू आप यहाँ पर रखते हैं तो एक r तो ऑलरेडी था यहाँ पर तो इस r से क्या होगा एक r तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ एक ही r बचेगा मीन्स μ0 i 2πr। तो मीन्स ये फाइनल जो रिजल्ट होगा वो यही होगा। तो b इक्वल्स टू μ0 i डिवाइडेड बाई 2πr। मीन्स ये क्या है कि एक इनफाइनाइट जो वायर है लेंथ का तो इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू सिर्फ ये होगी μ0 i जिसके अंदर i क्या है करंट फ्लो हो गया और r क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं। तो इस टाइप से डेरिवेशन जो है बहुत कम स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और यही सबसे आसान इसका तरीका डेरिवेशन करने का। अब बायो सावर्ट का जो एप्लीकेशन का जो सेकंड पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक लूप एक रिंग बनी हुई है उसमें आई करंट फ्लो होगा तो सेंटर पे आपको क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस सेंटर पे यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो आप देखिएगा ये जो रिंग है लूप बना हुआ है इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दीजिए। छोटे छोटे पीस में आप डिवाइड कर दीजिए ये ds में डिवाइड कर दे r डिस्टेंस पर आपको निकालना है। तो बायो सावर्ट का सिंपल सा ला है μ0 डिवाइडेड बाई 4πi ds sin थीटा अपॉन r²। तो क्या होगा जितने भी एलिमेंट होंगे जब सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सब 90 डिग्री पर ही होंगे तो ये तो क्या होगा फिनिश हो जाएगा 1 आएगा ये वाली वैल्यू तो सिर्फ क्योंकि साइन जो 90 होगा वो 1 होगा। अब क्या करना है कि छोटे एलिमेंट की हम बात करते हैं ds आप यूज़ करते जाइए बट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप आ जाएंगे तो कितना होगा वो 2πr होगा। तो आपको ds को क्या करना है सिर्फ 2πr से रिप्लेस कर देना है तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा ना इस केस में। तो जब पूरा रिंग आप कवर करेंगे तो जो 2πr आप लिखिएगा समेसन आप यूज़ कर लीजिएगा तो जो समेसन जो ds होगा पूरा ds कितना हो जाएगा 2πr ये एज इट इज रहेगा। तो 2πr में क्या होगा एक r से तो एक r कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो μ0 और डिवाइडेड बाई 2r और डिवाइड इंटू आई ये सिंगल के लिए था। और अगर ऐसा आपके पास रिंग बहुत सारी कोयल्स हों अगर आपके पास n नंबर ऑफ कोयल्स है तो आप सीधे सीधे इनके क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी भी कोयल पर अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो उसका फॉर्मूला सिर्फ ये होगा μ0 i डिवाइडेड बाई 2r। तो ये बायो सावर्ट लॉ का एक सेकंड एप्लीकेशन था जिसकी हेल्प से आप किसी भी रिंग का किसी भी कॉइल का या इसको क्लोज लूप बोल सकते हैं उसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब जो नेक्स्ट जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें आपको क्या देखना होगा कि अगर दो वायर हैं तो दो वायर में क्या होगा करंट फ्लो करानी है। तो करंट फ्लो कराने के आपके पास दो केस हो सकते हैं या तो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो या दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। तो पहले हम लोग सेम डायरेक्शन में देख लेते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उस कंडीशन में फोर्स कैसे लगेगा और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उस केस में फोर्स कैसे लगेगा। तो दो अलग अलग वायर हैं, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। तो आप ये मानिए कि अभी ये ब्लैक वायर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, आप इसको अभी इग्नोर कर दीजिए इतने पोर्शन को। तो यही एक वायर है। इस वायर पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ इसमें इधर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मीन्स ये वायर नहीं है ब्लैक वाला, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वायर आपके पास है। तो आप अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो डायरेक्शन होगी तो अंगूठा क्या होगा ऊपर की तरफ होगा तो अंदर की तरफ मेरा हाथ रोटेट होगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी अंदर की तरफ होगी, क्रॉस होगी। मीन्स ग्रीन वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अब आप इस वायर को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। अब जैसे आप वायर को उठा के रखेंगे तो वायर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर F = IBL sin थीटा जो है वो काम करता है, जो फोर्स है। तो यहाँ पर जो B1 निकल कर आएगा वो क्या है, वो सिंपल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया μ0 i डिवाइड बाई 2πa। ए मीन्स डिस्टेंस है। ये बायो सावर्ट लॉ का जो पहला एप्लीकेशन था वहाँ से आपने क्या किया, B1 को कैलकुलेट कर लिया। अब ये B1 क्या है, इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक वायर आपने रखा जिसके अंदर करंट कैसी है, I2 है। अब आपको BF निकालना है तो F का फॉर्मूला कैसा होगा कि कितना फोर्स लगाएगा, IBL तो रहेगा साइन थीटा, जो थीटा है वो 90 है तो आप उसको 1 इग्नोर कर देंगे। तो I2 तो इस वायर में कितनी करंट है वो करंट होगी,
जो B1 है क्या है कि मीन्स इस वायर के ने इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा हुआ है। तो आप B1 की वैल्यू ये वाली रख दीजिएगा और Li2 पहले से ही है, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट कैपिटल L I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πa। अब डायरेक्शन की बात करें, ये तो फोर्स आपने लगाया। अब डायरेक्शन अगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्लैक की बात कर लेते हैं। ब्लैक में क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, राइट हैंड ले लीजिए, तो मीन्स उंगली जो है वो अंदर की तरफ होगी और जो अंगूठा है वो कैसा करंट की दिशा में ऊपर की तरफ होगा। तो जो फोर्स लगेगा हथेली का वो इधर की तरफ लगेगा, मीन्स ये वाला फोर्स है अंदर इधर की तरफ वाला। तो ये जो क्रॉस बने हुए हैं ये ग्रीन के कारण बने हुए हैं, तो मीन्स इस पर तो फोर्स कैसा लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। अब इस ग्रीन की बात कर लेते हैं। अगर ब्लैक वायर यहाँ पे रखा हुआ है, ब्लैक वायर क्या करेगा, यहाँ इस इधर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा ब्लैक वाला। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब आप करंट की डायरेक्शन देखते हैं, आप ब्लैक को आप ध्यान रखिएगा, मैंने जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, अपने हाथ को रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ग्रीन के पास वो बाहर की तरफ होगा, डॉट पॉइंट बने हुए हैं। अब बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब फोर्स की बात करते हैं। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, अब हाथ को ऐसे कर लीजिएगा, अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा, जो फिंगर है वो क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। ग्रीन कलर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो फोर्स कैसे लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो मीन्स दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लगेंगे अगर किस दो वायर के अंदर करंट सेम फ्लो होती है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था। अब इसका अपोजिट देखते हैं हम लोग कि अगर वायर के केस में क्या हो जाए कि अगर जो वायर है उसमें करंट जो है चेंज हो जाए अलग अलग, तो उस कंडीशन में देखिए फोर्स तो सेम रहेगा अगर करंट I1 और I2 है, बट इस कंडीशन में क्या होगी, जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। मीन्स जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो ये भी कैसे निकालना है कि करंट I1 जो फ्लो होगी इसके कारण यहाँ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, ये अंदर की तरफ करके आप देखिएगा, हाथ को इस टाइप से रखना होगा। और इसके कारण जो I2 के कारण यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो पहले तो आप दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्लियर कर लीजिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्लियर होंगे कि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखिए, जो अंगूठा है वो करंट की तरफ रखिए, और जो हथेली पर जो दबाव होगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। मीन्स अगर वायर के अंदर विपरीत जो करंट है अगर फ्लो होगी डायरेक्शन के अंदर, तो उस सिचुएशन में वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम करता है। और अगर दोनों वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो उस केस में जो दोनों वायर्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बायो सावर्ट लॉ का तीसरा एप्लीकेशन था। तो शायद उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।